भाई मेरे के पास, तो ये उनसे मिलने का जो ना शौक था, तो एक इनके लिए छोटा सा गिफ्ट ले लिया। अरे बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया आपका। ये हमारे बर्मिंघम ऑफिस में आए हैं जी मुझसे मिलने, और ये बड़ा ज़बरदस्त सा गिफ्ट लेके आए हैं, काफ़ी बड़ा गिफ्ट है। नीचे बैग बल के रखा है इन्होंने, मैंने ये रखा है साइड पे। बहुत अच्छे हैं इंशाल्लाह जो है ना, आप इनसे अपना जो भी मतलब केस करवाएं, मतलब फेयर और स्ट्रेट बात करते हैं और गलत गाइड नहीं करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। दोस्तों कैसे हैं आप? आई डू होप आप सब अच्छे होंगे जी। आज कुछ लेटेस्ट अपडेट हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और इसके अलावा एक दो कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपने हमारे यूट्यूब चैनल पे छोड़े हुए हैं, वो जो कमेंट्स हैं आपके, उसका मैं आपको रिप्लाई दूंगा जी। और डिस्क्लेमर ये है, इट्स नॉट अ लीगल एडवाइस। लीगल एडवाइस के लिए अगर आपका कोई भी लीगल मैटर हो, आप हमारे पास आना चाहें, यू आर मोस्ट वेलकम। अदरवाइज़ किसी भी लॉयर के पास जाके अपने लीगल मैटर्स को जो है प्रॉपर लीगल एडवाइस लेके फिर आप हल किया करें। अच्छा, फर्स्ट न्यूज़ तो ये है जी कि थाउजेंड्स ऑफ फर्म्स जो हैं स्टक ऑफ कंपनीज हाउस रजिस्टर्ड इन दी क्रैकडाउन। कंपनीज हाउस जहाँ पे यूके के अंदर कंपनीज रजिस्टर्ड की जाती हैं, उस वहाँ पे भी क्रैकडाउन जो है वो स्टार्ट किया गया है, और बहुत से लोग जो हैं उनकी कंपनीज जो हैं वो उनको स्टक ऑफ किया गया है। उनको एक तो उनका वहाँ से कैंसिल किया गया है, और सेकंड जो जो अभी तक कैंसिल नहीं हुई, उनकी इन्वेस्टिगेशन जो है वो शुरू हो चुकी है कि जी ये इन्होंने कंपनियां जो हैं ये किसने रजिस्टर्ड की हैं, क्यों रजिस्टर्ड की हैं, और इनका अल्टीमेट जो है पर्पस क्या था। ऑब्वियसली बहुत सी कंपनीज जो हैं वो अगर हम इमिग्रेशन के हवाले से बात करें तो जैसे स्टूडेंट है उसको अलाउड नहीं है कंपनी रजिस्टर्ड करना, जैसे कोई स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे है उसको इजाज़त नहीं है कि वो अपनी कंपनी रजिस्टर्ड करे। सो क्या बहुत से लोग जो हैं वो इनोसेंट हैं, जिनको मालूमात नहीं है कि जी हमें लीगली तौर पे कंपनी रजिस्टर्ड करनी चाहिए, लेकिन उन्होंने कंपनी रजिस्टर्ड की हुई हैं। सो इसलिए आप ये लीगल मैटर्स होते हैं। बहुत से लोग जस्ट वो कंपनीज हाउस की वेबसाइट पे जाते हैं, चूँकि बड़ा इजी प्रोसेस होता है, उसकी वो फ़ीस पे करते हैं, कंपनी रजिस्टर्ड करवा लेते हैं। लेकिन क्या आप एलिजिबल हैं कि आप कंपनी रजिस्टर्ड कर सकते हैं? सो तब कीजिए। अगर आपकी एलिजिबिलिटी नहीं है तो देन ऑब्वियसली ये एक ऑफेंस में आ जाता है कि जी कंपनी को रजिस्टर्ड करना। बहरहाल जिसने भी इस तरह की कंपनीज रजिस्टर्ड की हुई हैं, अपनी सिचुएशन के मुताबिक उसको मामला को हल कीजिए। अदरवाइज़ ये एक सीरियस ऑफेंस में बन जाता है। HMRC का रिकॉर्ड, फिर वो बाकी कंपनी का मामला, कंपनी का बैंक अकाउंट, सो दिस कुड बी बिकम जो है सीरियस ऑफेंस जो है। अच्छा, एक और इसी हवाले से जो है इमिग्रेशन स्टेटस ऑफ बेनिफिट क्लेमेंट जो है पब्लिश फॉर द फर्स्ट टाइम जो है ये यूनिवर्सल क्रेडिट और बाकी जो बेनिफिट्स हैं उसकी उन्होंने डिटेल्स जो है उसको अब वो पब्लिश करना चाह रहे हैं कि जी के और ये हिस्ट्री में फ़र्स्ट टाइम शायद ऐसा होगा कि इमिग्रेशन स्टेटस ऑफ बेनिफिट्स क्लेमेंट जो है उसको जो है वो पब्लिश किया जाए। और क्योंकि बहुत से लोग जो हैं वो बेनिफिट फ्रॉड में जो है वो इन्वॉल्व हैं, और इसकी जो है ये अब ऑब्वियसली ये बेनिफिट फ्रॉड को जिस तरह माइग्रेशन क्राइसिस चल रहे हैं, जिस तरीके से उसको कंट्रोल करना ये चाह रहे हैं, इसी तरीके से बेनिफिट फ्रॉड को जो है ये भी वो चाहते हैं कि जी इनको कंट्रोल किया जाए। और DVLA के हवाले से एक इंटरेस्टिंग पॉइंट जो है वो भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। बहुत से लोग जो हैं जब वो यूके में आते हैं और अगर वो ड्राइविंग लाइसेंस अपना बना लेते हैं किसी ना किसी, ऑब्वियसली उनके पास स्टेटस होता है, वो चाहे वो स्टूडेंट हैं, स्किल्ड वर्कर वीज़ा है या किसी भी वीज़ा पे हैं, तो DVLA जो है वो अपना DVLA की तरफ से अपना ड्राइविंग लाइसेंस वो बना लेते हैं। लेकिन क्या अगर आपके पास स्टेटस नहीं बचता, क्या आप अगर ओवरस्टेयर हो जाते हैं या आप असाइलम क्लेम करते हैं या आपका इस तरह की सिचुएशन है, तो क्या आपका वो DVLA जो है वो लीगली अलाउड है? द आंसर इज डिपेंडिंग ऑन योर सिचुएशन। सो लीगली तौर पे जो यूके इमिग्रेशन या होम ऑफिस है वो DVLA ड्राइविंग डिपार्टमेंट प्लस NHS जो है, और इसके अलावा ये जो आपका बैंक्स होते हैं, ये सारे आपस में कनेक्टेड हैं। सो अगर किसी का स्टेटस जो है अलर्ट से एक स्टूडेंट है, उसने अपना ड्राइविंग लाइसेंस लिया हुआ है या स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे है, उसने अब असाइलम क्लेम कर दिया, तो क्या उसका ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल होगा? नहीं, उस वक्त तक कैंसिल नहीं होगा। लेकिन जो ही उसका असाइलम की रिफ्यूज़ल आ जाती है या वो इमिग्रेशन बेल पे आ जाता है या उसके पास कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, तो इन्फोर्समेंट की तरफ से जो है या DVLA की तरफ से जो है उनको होम ऑफिस को एक लीगल राइट है कि वो आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी वो कैंसिल कर सकते हैं और आपका बैंक अकाउंट जो है
उसको वो फ्रीज़ भी कर सकते हैं, क्लोज़ भी कर सकते हैं, और अगर उसमें फ़ंड्स कोई होते हैं तो उसके लिए भी जो है आजकल बड़ी मुश्किलात आई पड़ी हैं। ये एक प्रैक्टिकल अप्रोच मैं आपको बता रहा हूँ। यस्टरडे भी एक क्लाइंट थे, उनके अकाउंट में कुछ 6-7,000 पाउंड्स के करीब था, और उनका असाइलम जो ही रिफ्यूज़ल आई है और अपील का राइट उनके पास नहीं था। उनको 14 डेज़ का इन्फोर्समेंट की तरफ से लेटर आया, जो उन्होंने इग्नोर कर दिया या उनको मिला नहीं। एनीवेज जो भी सिचुएशन हुई, लेकिन उनका बैंक अकाउंट जो था वो अब फ्रीज़ हो चुका है। अब उनको रीजंस बतानी पड़ेंगी कि ये उनके पास फंड्स कहाँ से आए, क्योंकि वो कैश इन हैंड काम कर रहे थे। तो ऑब्वियसली ये क्राइम है, तो टेक्निकली तौर पे उनका फंड लेना जो है, पैसे विड्रॉ कराना, उनके लिए भी काफ़ी मुश्किलात जो है वो हो चुकी हैं जी। और DWP रिपोर्ट्स जो है बेनिफिट फ्रॉड जो है हेडिंग इन अ राइट डायरेक्शन जो है। सो DWP डिपार्टमेंट जो है, ये जो पर्सनल इंडिपेंडेंस पेमेंट, डिसेबिलिटी, लिविंग अलाउंस, ये आपके बेनिफिट्स देते हैं। तो वो गवर्नमेंट की तरफ से ये है कि जी कि वो राइट डायरेक्शन के ऊपर है इस वक्त, और ये जो बेनिफिट फ्रॉड है इनको जो है अब इनका ख़ात्मा किया जाएगा, और इसकी इन्वेस्टिगेशन जो है वो उन्होंने स्टार्ट कर दी हुई है। और इसमें बहुत से लोगों को जो है ऑब्वियसली बैंक्स को भी राइट्स दे दिए गए हैं, बैंक के जी अकाउंट को फ्रीज़ करना या उनके बैंक बैलेंस को चेक करना, कहाँ से पेमेंट आ रही है, कहाँ पे ये लोग खर्च कर रहे हैं। और ऑब्वियसली वो पुलिस के थ्रू जो है अब वो डोर्स पे भी जो है वो आ सकते हैं। और यूके और जर्मनी की अगर हम बात करें तो आज इनके साथ भी एक कॉन्ट्रैक्ट यूके का साइन हुआ है कि जी ये जो लोग इलीगल इमिग्रेंट्स जो है दाखिल एक दूसरे के कंट्री के थ्रू होते हैं, इनको जो है स्टॉप किया जाए। और यूके स्कॉलर्स वांट यूके जॉब्स बट सम यूनिवर्सिटीज़ रोल हार्ड टू फिल जो है। सो बहुत से लोग जो हैं जब दोबारा से स्टूडेंट एडमिशन लेना चाह रहे होते हैं तो बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ कहती हैं हम आपको एडमिशन नहीं देंगे, आप यू नीड टू लीव द कंट्री, गो बैक, नया कॉस्ट लेके आइए। उसकी वजह से जो है बहुत से स्टूडेंट जो हैं वो भी डिसअपॉइंटेड हैं। और यूनिवर्सिटी वाले जो हैं ऑब्वियसली स्टूडेंट्स जो हैं वो अपनी एजुकेशन कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं। उसकी वजह से जो है यूनिवर्सिटीज़ और स्टूडेंट्स जो हैं ये दोनों ही इस वक्त जो है काफ़ी अपसेट हैं कि जी के ये मामला जो है ये क्या चल रहे हैं जी। और 22 जुलाई जो है वो आने वाली है, और 22 जुलाई के बाद जो है बहुत से ये जो स्किल्ड वर्कर वीज़ा रूट्स हैं उसमें बहुत सी चेंजेस हैं, और इसमें बहुत से लोग जो हैं वो कंफ्यूज हैं। मैं ये समझता हूँ कि आपको कन्फ्यूजन की बजाय और उल्टे सीधी चीज़ें करने की बजाय आपको प्रॉपर लीगल एडवाइस लेके और चलना चाहिए। पेशेंस जो है वो हमारी कौम में जो है वो ख़ासकर देसियां ਦੇ ਵਿੱਚ बहुत कम हो गए हैं। और बहुत सी चीज़ों को जो है वो कहते हैं जी कि हथेली पे सरसों जमाना, जिसको कहते हैं कि रातों दिन ना चढ़े तो साढ़े काम हो जान। सो ये जो है एक बड़ी नेगेटिव अप्रोच है लोगों की, और इस नेगेटिविटी में जो है बहुत से लोग जो है नुकसान उठा रहे हैं। मैं प्रैक्टिकल आपको बता दूँ, और बहुत से लोग जो हैं आगे भी नुकसान उठाएंगे। सो अपने अंदर पेशेंस जो है वो रखिए। और पेशेंस ऑब्वियसली बाज़ का रखना बड़ा मुश्किल होता है। मैं अगर ख़ुद अपनी कहूँ तो मेरे अंदर भी बहुत सी चीज़ों पे पेशेंस कम हो जाते हैं। लेकिन लीगली स्पीकिंग ये जो इमिग्रेशन के मैटर्स हैं इसमें इसकी पंजाबी की मैं मिसाल आपको ये दूंगा कि लंगन लगे थे हाथी लंघ जावे, और फसन लगे तो ਉਹਦੀ पूंछल की वजह तो तुसी फंस जाओ। सो उसको उर्दू में ये कहेंगे कि निकले स्मॉल कड़े से जो है छोटे से कड़े से तो हाथी निकल जाए, और अगर पकड़े जाए या हालात गड़बड़ हो तो उसकी जो टेल है वो बाज़ का वो भी ले डूबती है, और हाथी निकल गया टेल फंसा के रख देती है। सो बहुत से लोग जो हैं इमिग्रेशन के मैटर्स में कई कई साल से फंसे हुए हैं, और वो बेचारे अब 20-20 साल का इंतज़ार कर रहे हैं कि 20 साल हों तो ऐसी कोई ना कोई स्टेटस लिए। बहुत से लोग जो हैं वो अपने आप को ओवरस्टेयर कर देते हैं, अपने आप को इलीगल कर लेते हैं अपनी किसी ना किसी गलती की वजह से, अपने किसी नादान दोस्त की वजह से। वो एक शख्स था, वो उसके नाक के ऊपर मक्खी बैठ गई, तो उसका जो दोस्त था पास बैठा, तो वो अपनी तरफ से उसका बड़ा हमदर्द दोस्त बन रहा था। उसने कहा यार मेरा दोस्त सुता हुआ है, सो रहा है, तो इसके नाक के ऊपर मक्खी बैठी है, तो मेरा दोस्त ये मक्खी भां 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 कर रही है, तो ये मेरे दोस्त की नींद उड़ाई है। उन्हें वड्डी जी इट चुकी तो वो मक्खी नक ते जिहड़ी बैठी सी उहदे ते इट कड्ड मारी। तो अब वो अपनी तरफ से मक्खी मारन लगा उन्हें, लेकिन उन्हें दोस्त का नक मुँह तोड़ छड़िया। सो बाज़ औक़ात आपके दोस्त अपनी सोच और समझ के मुताबिक आपको समझते हैं कि वो आपके दोस्त हैं, और होते भी हैं दोस्त, लेकिन वो ये है कि नादान दोस्त से दाना दुश्मन अच्छा, ये जो मिसाल आप बनी हुई है ये बड़ी सही बनी हुई है। सो अपने दोस्तों की हर चीज़ पे अमल मत किया करें,
कि दोस्त साडा LGBT बन के इन्हें केस ले लिया तो साडा भी हो जाएगा। सो ऐसे बात का जो है वो नहीं होता। सो ये थी जी आज की लेटेस्ट कुछ अपडेट और कुछ खट्टी मीठी बातें आपके साथ, दोस्तों के साथ। सो अपना कमेंट्स किया करें। आज ये कमेंट्स था बहुत ज़बरदस्त, किसी दोस्त ने किया हुआ था, बड़ी लंबी चौड़ी मेरी तारीफ़ की, उनका शुक्रिया। बहरहाल मुझसे मिलना चाहते हो तो हमारा ब्रैडफर्ड मेन ऑफिस है, ब्रैडफर्ड में मुलाकात होती है। अदरवाइज़ आजकल सारी जो चीज़ें हैं वो ऑनलाइन चलती हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशंस हैं, ऑनलाइन का ज़माना है। आप फ़ोन एडवाइस जो है वो भी ले सकते हैं अपने मामलात को सुधारने के लिए। और बर्मिंघम में जो है मैं अपॉइंटमेंट बेस्ड सिस्टम है, बर्मिंघम में हमारा ऑफिस नहीं है, लेकिन सर्जरी जिसको कहा जाता है वो है। और मैं टाइम टू टाइम जब अपॉइंटमेंट्स बनती हैं तो मैं फिर बर्मिंघम में भी मिलता हूं, लेकिन एक्चुअल हमारा ऑफिस जो है वो ब्रैडफर्ड में है। दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय फॉर नाउ, शुक्रिया जी।